गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री का 6th वीडियो लेक्चर कंप्लीट करेंगे और आज का जो वीडियो लेक्चर है केमिस्ट्री का वो 3D क्लोज पैकिंग पे पूरा होगा। और 3D क्लोज पैकिंग के लिए जो 2 स्टेप थे वो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब आज क्या करना है उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं पिछली क्लास को, क्योंकि हमें पैकिंग के लिए 3D में आना है। तो इसलिए फर्स्ट डी और सेकेंड डी मतलब 1D और 2D मतलब 1 डायमेंशनल एक विमीय पैकिंग को और दूसरी 2 विमीय संकुलन को हमें समझना पड़ेगा। कैसे करना था, हमने कहा था जो 1D पैकिंग हमने कहा था उस 1D पैकिंग में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बाद एक डायमेंशन के अंदर कंटिन्यूस एक रो में रखा जाता है। ठीक है, डायमेंशन का मीन्स हमने पहले भी कहा वो विमाएँ जिनको हम कहते हैं। और डायमेंशन कौन कौन सी होती है, डायमेंशन एक्स, डायमेंशन वाई एंड डायमेंशन जेड। मतलब 3 अक्षों की बात करते हैं हम, एक एक्स, दूसरा एक्सिस वाई और तीसरा एक्सिस जेड। ये 3 डायमेंशन, 3 एक्सिस, ये तीनों एक्सिस 3 डायमेंशन को शो करते हैं। तो एक्स डायमेंशन को शो करने का मतलब हम 1D पैकिंग कर रहे हैं। 1D पैकिंग का मतलब वो एक्स डायमेंशन में हो सकता है, वो वाई डायमेंशन में हो सकता है, वो जेड में, लेकिन किसी एक डायमेंशन को कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए 1 डायमेंशनल पैकिंग होगी। तो 1 डायमेंशनल में पार्टिकल को एक के बाद एक रखते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने ली थी वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कि किसी भी एक पार्टिकल को जो टचिंग पार्टिकल, जो इसके नियरेस्ट पार्टिकल होंगे, जो इसको छूने वाले पार्टिकल होंगे, वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कितना बताया था, 1 बताया था। सेकंड डी, या मतलब हम ये कहते हैं जो 2 डायमेंशनल 2D क्लॉज पैकिंग है। 2D क्लॉज पैकिंग को हमने 2 तरीके से कंप्लीट किया था। 2D क्लॉज पैकिंग, इसमें हमने कहा था एक तो स्क्वायर पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल पैकिंग। ठीक है, 2 तरीके, स्क्वायर और दूसरा हेक्सागोनल, एक वर्गीय और दूसरा षटकोणीय निबिड़ संकुलन से किया था। स्क्वायर पैकिंग में हमने कहा था हमने एक्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू 1D। अभी 2D का मतलब हमें दूसरा डायमेंशन कंप्लीट करना है। हम एक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमें किसको कंप्लीट करना था, वाई को। तो पिछले क्लास के अकॉर्डिंग हमने वाई को कंप्लीट किया। और इसके हमने 2 तरीके बताए थे। अगर एज इट इज़ लेयर बाय लेयर हम उसको ऊपर से नीचे रखते जा रहे हैं तो वो कौन सा पैकिंग हो जाएगी, आपकी स्क्वायर पैकिंग हो जाएगी। ठीक है, और हेक्सागोनल पैकिंग में हमने ये कहा था जो फर्स्ट लेयर है उस फर्स्ट लेयर के जो डिप्रेशंस हैं, डिप्रेशंस मतलब उनकी जो खाली जगह, उन खाली जगह में हम अगर दूसरी लेयर के पार्टिकल्स को फिक्स करते चले जाते हैं तो वो कौन सी पैकिंग बन जाएगी, हेक्सागोनल पैकिंग बन जाएगी। अब इसमें भी हमने क्या बताया, इसमें भी हमने कहा था कि इसे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अटैच करने वाले, छूने वाले, टच करने वाले, इसकी जो सहसंयोजक संख्या बताने वाले पार्टिकल्स वो कितने होंगे। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सहसंयोजक संख्या 4, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो एक पार्टिकल को छूने वाले कितने रहेंगे, टोटल पार्टिकल नंबर 6 आएंगे। तो ये हमने किया था पिछली क्लास तक। 2 स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं कि किसी भी एक क्रिस्टल को पैक करने के लिए, कि उसके 3D स्ट्रक्चर में लाने के लिए हमें पहले 1D को कंप्लीट करना पड़ता है, फिर हमें सेकंड D को कंप्लीट करना पड़ता है, और फाइनली हम किस में आते हैं, 3D में। क्योंकि जितने भी रियल स्ट्रक्चर होते हैं, जितने भी वास्तविक संरचनाएँ होती हैं, वो सारी की सारी तीनों विमाओं को कंप्लीट करती हैं, वो 3 डायमेंशन को कंप्लीट करती हैं। इसीलिए हमें 3D में आने के लिए फर्स्ट डी, सेकेंड डी और थर्ड डी तीनों को समझना पड़ेगा। तो हमने 2 कर लिया, एक्स डायमेंशन हम कंप्लीट कर चुके, वाई डायमेंशन को हम कंप्लीट कर चुके। अब हमें किसको करना है, हमें जेड डायमेंशन को कंप्लीट करना है। मतलब हमने ये कंप्लीट हिस्सा किया, ऊपर से नीचे आए। अब हमें लेयर एक जो हमारे पास लेयर बन चुकी है, इस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, इस लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, उसके आगे लेयर, उसके आगे लेयर। मतलब हमें इसको मोटाई में बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, हमें इसको मोटाई में बढ़ाना है। हमने इसको ऐसे कंप्लीट किया है, हमने इसको ऐसे, इसकी लंबाई कंप्लीट की, इसकी चौड़ाई कंप्लीट की। अब इसको ऊपर पार्टिकल रखेंगे तो इसकी मोटाई कंप्लीट हो जाएगी, जो इसकी जेड डायमेंशन को पूरा कर देगी। ठीक है, अब जो 3D पैकिंग है, ये 3D पैकिंग को हमने 3 टाइप से पढ़ना है। ठीक है, 1D कंप्लीट हो गया, 2D कंप्लीट हो गया। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हमने बता दिए कितने आए थे 1D में, 2। इसमें 1 जो कोऑर्डिनेशन नंबर थे, 2 टाइप की पैकिंग करी थी। इसमें स्क्वायर पैकिंग हुई थी और दूसरा हेक्सागोनल षटकोणीय पैकिंग हुई थी।
स्क्वायर में हमने 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताया और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बताया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बेसिस पर फर्स्ट कंप्लीट किया। फर्स्ट को जब हमने आगे बढ़ाए तो सेकंड डायमेंशन बना, 2 डायमेंशन बना, और 2 डायमेंशन कितने टाइप का हो गया फिर, स्क्वायर और हेक्सागोनल। फर्स्ट डी से 2 डायमेंशन अलग अलग तैयार कर लिए, जब हमने इसको 2 डायमेंशन में लेके आए तो 2 अलग अलग तरीके तैयार हो गए। अब इन 2 अलग तरीक़ों से हमें जानना है किसमें, तीसरे डायमेंशन में। तो तीसरा जो डायमेंशन है उसको हम 3 तरीके से पूरा करेंगे। मतलब इन्हीं लेयर का अरेंजमेंट, जो 2 डायमेंशन के लेयर्स हैं, इन लेयर्स का अरेंजमेंट हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि पैकिंग बिल्कुल क्लोज हो जाए। तो पहला तरीका क्या, पहला तरीका हमारा रहेगा ए टाइप का। मतलब एक लेयर हमारी जो ए टाइप की है उसके ऊपर एज इट इज़ दूसरी लेयर, एज इट इज तीसरी लेयर, एज इट इज चौथी लेयर। तो वो तो कौन सा टाइप, ए टाइप का, जिसको हम क्या बोलेंगे, 3D स्क्वायर पैकिंग। अगर हम इसमें कौन सी पैकिंग को, सेकंड डायमेंशन की कौन सी पैकिंग को लेते हैं, अगर हम इसमें स्क्वायर को लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 3D स्क्वायर पैकिंग। और जो ए बी टाइप और ए बी सी टाइप, इसमें क्या करेंगे, इसमें सारी लेयर ए टाइप का कहने का मीन्स तो आप समझ गए होंगे कि एक लेयर एक जैसी है वैसी दूसरी लेयर आएगी, उसी तरीके से तीसरी लेयर आएगी, उसी तरीके से चौथी लेयर आएगी, और ऐसी लेयर टू लेयर होते चले जाएंगे। इसमें ए बी टाइप का मतलब एक लेयर ए, सेकंड लेयर होगी वो पहली वाली से अलग होगी, थर्ड लेयर जो पहली वाली के अकॉर्डिंग चलेगी, और जो फोर्थ लेयर होगी वो सेकंड लेयर के अकॉर्डिंग चलेगी। मतलब ए बी और ए बी टाइप। तीसरा जो टाइप है ए बी सी टाइप, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर से डिफरेंट है, सेकंड लेयर थर्ड लेयर से डिफरेंट है, कंप्लीट। फोर्थ लेयर जो आएगी वो फर्स्ट के सिमिलर, फिर फिफ्थ लेयर सेकंड के सिमिलर, और सिक्स्थ लेयर थर्ड के सिमिलर हो जाएगी। अब इन पैकिंग में हमें नाम दे दिए, इसके नीचे नाम को हमें अच्छे से याद रखना जो हमने नीचे रख रखे हैं। इसमें जो पैटर्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कंपटीशन एग्जाम में कई बार होता है कि स्क्वायर पैकिंग जो 3D करते हैं उसमें अरेंजमेंट कैसा रहेगा, ए टाइप का। जो हेक्सागोनल पैकिंग करते हैं HCP, जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं, इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं, HCP जो पैकिंग करते हैं उसमें जो अरेंजमेंट है लेयर्स का, वो लेयर्स का 3 डायमेंशन कैसा अरेंजमेंट रहेगा, ए बी टाइप का। और जो हम CCP टाइप करते हैं या FCC टाइप बताते हैं, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, और आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसमें जो आपका अरेंजमेंट होगा वो ABC टाइप का अरेंजमेंट मिल जाएगा। अब हम पहला ए टाइप के बता रहे थे कि ए टाइप में हमने क्या किया था, ए टाइप हमने स्क्वायर को लिया, हमने स्क्वायर पैकिंग की थी, एक लेयर हमने एक्स डायरेक्शन में तैयार की थी। फिर हम सेकंड डायमेंशन दूसरे स्टेप में हमने पहला स्टेप 1D को कंप्लीट किया, ठीक है। दूसरा स्टेप हमने 2D को कंप्लीट किया, 2D को कंप्लीट करने के लिए हमने Y डायरेक्शन में आ गए, ठीक है। अब हम 3D कंप्लीट करेंगे। 3D का मतलब हम इसकी मोटाई बढ़ाएंगे, हम इसमें ऊपर लेयर टू लेयर क्या रखते जाएंगे, स्फीयर या अपने पार्टिकल्स को रखते चले जाए। ऊपर रखने का मतलब इसमें छोटे बना देता हूँ, जैसे मैंने इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया। छोटे इसलिए बनाएगी आपको दिख जाएगी हमने इसके ऊपर रख रखे, ये इसके ऊपर रखा, ये इसके ऊपर रखा, ये इसके ऊपर रखा, ये इसके ऊपर, ऐसे करते करते हम क्या कर दिए कि सभी इस लेयर के एज इट इज़ हमने ऊपर एक लेयर और रख दिए, और एज इट इज़ हम तीसरी लेयर रख देंगे, ठीक है। तो ऐसे लेयर टू लेयर करेंगे, जिसमें फर्स्ट लेयर आपकी ए टाइप की थी, एज इट इज़ हमने इसकी ऐसी की ऐसी लेयर ऊपर रख दी, वो भी ए टाइप की है, और जो ऐसी की ऐसी हम ऊपर रखते चले जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, टाइप ए टाइप का अरेंजमेंट मिल जाएगा। इसे ही हम क्या बोलेंगे, 3D स्क्वायर पैकिंग बोलेंगे। मतलब 3D स्क्वायर पैकिंग जो इसमें अरेंजमेंट दिखाई पड़ रहा है एक स्क्वायर के जैसे, इसलिए इसको 3D स्क्वायर पैकिंग से लेते हैं। और जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या कि एक पार्टिकल को छूने वाले पार्टिकल कितने होंगे। तो इसमें हम देखें तो ये हमारा एक पार्टिकल है जो ऊपर नीचे वाले पार्टिकल के ऊपर पड़ा है, इसको छूने वाला पार्टिकल एक तो इसके सामने ये होगा, इसको छूने वाला पार्टिकल एक ये। एक सोच के देखेंगे कि हमने नीचे इस तरीके से बॉल सेट की है, फिर उसके ऊपर बॉल रख देंगे, फिर इसके ऊपर 3 लेयर हम तैयार कर लेते हैं। अब जो बीच वाली लेयर है, उस बीच वाली लेयर की किसी एक बॉल को टच करने वाली कंप्लीट बॉल को गिनेंगे। तो अब उस बॉल को टच करने वाली एक तो नीचे वाली होगी, एक उसके जस्ट ऊपर वाली होगी, और 4 उसके साइड वाली बॉल कंप्लीट करते हैं। 4 उसके 1 2 3 4, ये 4 तो साइड में, एक उसके नीचे और एक इसके ऊपर। मतलब
एक ये बॉल है तो एक इसके इधर से टच करेगी, एक इधर से टच करेगी, एक इधर से और एक इधर से। तो ये तो क्या हो गई 4 साइडवेज में, एक इसके ऊपर रखी होगी और एक इसके नीचे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना आएगा 6 आ जाएगा। ओके, तो ये कर रहा है हमें ए टाइप का अरेंजमेंट। और दूसरे टाइप का जो अरेंजमेंट हमारा है वो है ए बी टाइप और ए बी सी टाइप। इसमें इन दोनों केस में हमें हेक्सागोनल पैकिंग को लेना है। जो 2 डायमेंशन हेक्सागोनल पैकिंग हमने की थी उस हेक्सागोनल पैकिंग को हमें लेना है। जैसे हमने इसमें स्क्वायर पैकिंग को लिया, इसमें कौन सी पैकिंग को लेना है हेक्सागोनल पैकिंग को लेना है, मतलब षटकोणीय पैकिंग जो 2D में हमने कंप्लीट पीछे की क्लास में की थी। हेक्सागोनल पैकिंग को हमने कैसे बनाया था, हेक्सागोनल पैकिंग हमने बनाया था कुछ इस तरीके से कि इसके जो रिक्त स्थान बचेंगे उन रिक्त स्थान के अंदर उनके जो खाली स्थान के जो ब्लैंक बचेंगे, जो हॉल बचेंगे उस हॉल के अंदर हमने फिट कर दिया था। ये हमने हेक्सागोनल तरीका तैयार किया था। ठीक है, अब इस हेक्सागोनल तरीके के ऊपर हम पार्टिकल्स को रखेंगे जो हम सेकंड लेयर तैयार करेंगे। जैसे कि हमने ये तैयार किया, ये आपकी फर्स्ट लेयर। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लेयर जिसको हम ए बोलेंगे। अब इसके ऊपर रखने वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे बी। जब इसकी खाली जगह बची है इस खाली जगह के हम ऊपर रखेंगे 1, तो थोड़ा सा सब कुछ अलग सा लगने लग गया तो इसको साफ सफाई से हम पूरा करेंगे। तो इसके ऊपर रखने वाली लेयर को हम क्या बोल देंगे बी टाइप की लेयर। देखो नीचे कुछ बनाने की कोशिश की है तो ये आपकी लेयर नीचे वाली जो लेयर थी इसको हमने जो ब्लू पेन से बना रखी हो तो कौन सी टाइप की लेयर होगी ए टाइप की लेयर। और जो इनकी खाली जगह थी इन 2 गोलों के बीच में जो खाली जगह बचती है, मतलब हम जब लेयर तैयार करते हैं तो ऊपर और नीचे वाली लेयर के बीच में जो खाली जगह बचती है उसके बीच में हमने एक पार्टिकल को सेट किया है। इसका मतलब हमने दूसरी ऊपर वाली लेयर को हम तैयार करते हुए लेयर हो जाएगी बी टाइप की लेयर। जब हम ए और बी टाइप की लेयर को रखना शुरू करते हैं तो इन दोनों लेयरों के बीच में 2 तरीके की रिक्तियाँ तैयार होती हैं। 2 तरीके की रिक्तियाँ जिनको हम क्या बोलते हैं वॉइड्स हिंदी में इसको बोलते हैं रिक्तियाँ। जो रिक्तियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो टेट्राहेड्रल और दूसरी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे चतुष्फलकीय, इसको हम बोलेंगे अष्टफलकीय। 2 प्रकार की होगी, एक तो चतुष्फलकीय और दूसरी अष्टफलकीय। अब इन 2 प्रकार की रिक्तियों को समझेंगे कैसे कि जब हमने फर्स्ट लेयर रखी ए टाइप की लेयर रखी और उसके ऊपर कौन सी लेयर को लेकर आए बी टाइप की लेयर को जब इसके ऊपर लेके आए तब 2 प्रकार की रिक्तियाँ कंप्लीट हुई। ठीक है, वो रिक्तियाँ कैसे समझेंगे, जैसे हमने ये 2 पार्टिकल रखी इसके ऊपर एक पार्टिकल रख दिया। कैसे, ये 2 पार्टिकल थे इसके ऊपर हम क्या लेकर आ गए एक पार्टिकल को लेके आ गए। अब इनमें जो पार्टिकल्स हमने रखे इन पार्टिकल्स को अगर हम सेंटर को मिलाएं, देखो हम ऐसे करें, ये 3 पार्टिकल हमारे थे। ठीक है, 1 2 3, और इसके बीच में जो रखे जाने वाला पार्टिकल हम उसको ये रखने वाले हैं। ये पार्टिकल जो कहाँ पर आ जाएगा इसके बीच की जगह पर आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर इनके सेंटर को आपस में मिलाते हैं ये ट्राइगोनल बनाएगा। ठीक है, और इसका सेंटर ये है अब इसके सेंटर से हमें क्या करना है, इस ट्राइगोनल के सारे मैच कर देने कि तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, एक चतुष्फल की स्ट्रक्चर तैयार हो गई। तो जो आपके रिक्त स्थान है, जो आपके ऐसे वॉइड्स है उनको हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं और इनको इन शॉर्ट किससे शो करते हैं टी से शो करते हैं। ठीक है, और दूसरे टाइप के जो आपके वॉइड्स हैं वो वॉइड्स कहाँ बनेंगे, जैसे हमने
1 1 2 3, ठीक है। तो वापस देखेंगे, एक लेयर जो नीचे रखी थी, ठीक है, जो ब्लू पेन से रखी है वो लेयर नीचे की तरफ है, और जो रेड पेन से बनाई हुई लेयर ऊपर की तरफ जो राउंड रखी है वो इसके ऊपर रखी है। मतलब इनके जो इस खालिस्तान बचे थे, जो वर्ड्स बची थी, जो रिक्तियाँ थी, उसके ऊपर हमने क्या रखे, दूसरे वर्ड रखते, सॉरी दूसरे सर्कल रखते चले गए, ठीक है। इस तरीके से हमने हेक्सागोनल पैकिंग को कंप्लीट किया। अब इस हेक्सागोनल पैकिंग में दो टाइप के वॉइड हमने तैयार किए। वॉइड एक को हमने पढ़ा जिसका नाम था टेट्राहेड्रल, और जो दूसरा टाइप का वॉइड है जो रिक्ति है उसको हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगी, इसमें ढंग से देखेंगे तो फर्स्ट लेयर जो नीचे वाली उसकी ये 3 पार्टिकल्स, ठीक है, और उसके ऊपर रखे जाने वाले 3 पार्टिकल ये, ठीक है। अब इन पार्टिकल्स के बीच में ये जो वॉइड बन रहा है, इस वॉइड की हम बात कर रहे हैं। कौन सा वॉइड, जो ये वॉइड बीच में आ रहा है, मतलब ये यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, ये यहाँ से, ये यहाँ से, और ये ऊपर से, ये इधर से, इधर से, और बीच में एक वॉइड बन जाता है। इसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। समझेंगे कैसे इसको, कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कि हमने नीचे वाले तो 3 पार्टिकल हैं, वो नीचे वाले 3 पार्टिकल हमने ऐसे ले लिए, ठीक है, और जो ऊपर वाले 3 पार्टिकल हैं उन ऊपर वाले 3 पार्टिकल को हमने ले लिया ऐसे। 3 पार्टिकल हो गए, 2 इधर पड़े और एक उसके पीछे, एक इधर, 2 इधर और इसके आगे। तो इसमें क्या, 2 ट्राइंगल बनते हैं, 2 त्रिभुज बनते हैं, जिसमें एक का शीर्ष, एक का अपेक्स ऊपर की तरफ, एक ट्राइंगल जिसके केंद्र से मिलाएंगे तो एक का अपेक्स उसके नीचे की तरफ, अपोजिट अपेक्स वाले जो ट्राइंगल बन जाएंगे। अब इन अपेक्स के जो कॉर्नर्स होंगे उनको आपस में जब हम मैच करेंगे, देखो ये देखो कुछ ऐसी संरचना आएगी, इसमें ये अपेक्स, इसका ये अपेक्स, इसमें ये इसका जो होगा वो इसके कॉर्नर से मैच होगा, ये इसके कॉर्नर से मैच होगा, और ये इसके कॉर्नर से मैच होगा। तो टोटल क्या हो जाएगी, एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगी। मतलब वर्ड कौन से टाइप का आएगा, ऑक्टाहेड्रल टाइप का। तो 2 टाइप के वर्ड मिलेंगे, एक टेट्राहेड्रल और सेकंड ऑक्टाहेड्रल। और इन्हीं वॉइड के बेस पर हम अपनी 3D पैकिंग का जो मेन टाइप है उसको कंप्लीट करेंगे, ABC टाइप। और उसी के बेस पर हमारा कंप्लीट होगा AB टाइप, कि हम जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ढकते चले जाते हैं, AB और लेयर को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में AB वैसे ही कंप्लीट करते हैं तो AB टाइप। और जो C है, जब हम ऑक्टाहेड्रल लेयर को कवर करेंगे तो हमारा ABC टाइप। तो AB टाइप और ABC टाइप कैसा रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। अभी के लिए केवल बस इतना ही, हमें वॉइड्स को समझना है। हम अगली क्लास में एक बार फिर से इनको रिवाइज करेंगे, और एक बार आप भी खुद से देखेंगे, अपनी बुक से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, और हम नेक्स्ट क्लास तक इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।